रात तो कब की बीत चुकी थी। रात की बातें भी कब की सूख कर हवाओं में फरफरा रही थी। बस में बैठे बैठे कसक खिड़की से बाहर ना जाने क्यों देखने, समझने व महसूस करने की कोशिश कर रहा था। नींद से आंखें भरी थी। अधखुली आंखों में कितने ही ख्याल और सपने धमाचौकड़ी मचा रहे थे, गोया पूरी रात आंखों में ही कटी हो। अब यह तो पता नहीं रात कैसी रही होगी, कौन कौन थे साथ में कसक के, लेकिन कुछ था जो उसको अंदर से गुदगुदा रहा था। चाहता था बुदबुदा कर ही अंदर की हलचल को शांत कर ले, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। साथ बैठी सवारी ने कहा भी, भाई साहब आपने कुछ कहा क्या? कसक ने गर्दन हिला दी। नहीं तो, जवाब देकर फिर पहाड़ों की आड़ी तिरछी सड़कों पेड़ों को निहारने लगा। पूरी बातें उसकी जबान पर खेल सी रही थी, लेकिन खुद से ही भोर में उसने वादा किया था, कुछ भी नहीं, किसी से भी नहीं कहेगा, किसी को भी भनक तक नहीं लगने देगा। अपने इस वायदे पर कायम रहना था। सो कसक पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ शब्द, कुछ भाव, कुछ घटनाएं उसकी आंखों से बाहर झलक सी रही थी। वैसे मैं आपको कसक की बात क्यों सुनाने लगा, क्यों मुझे आपको सुनाने में दिलचस्पी होने लगी? मैं सोच रहा हूँ कि आपको कसक की पूरी कहानी क्यों कहूँ, क्यों उसकी बातों में आपको शामिल करूँ। फिर सोचता हूँ बताने में हर्ज ही क्या है। कौन सा उसने दुनिया को किसी खतरे में डाला, कौन सा उसने किसी की चोरी की। चोरी हत्या जैसी कोई बात होती तो शायद आपको कसक के साथ क्यों चलने को कहता। कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि मालूम है कसक की रात कोई रोज़ दिन घटने वाली व आने वाली नहीं थी। जैसे आपकी ज़िंदगी में वैसी रात नहीं आई होंगी, आई भी होंगी तो आप शायद उदार मन से साझा करने से बचें। आप बचें कि कहीं कोई आपकी हंसी तो नहीं उड़ा रहा है, कहीं कोई आपके चरित्र पर सवाल तो नहीं खड़ा कर रहा है। कसक, हाँ वही कसक जो रात भर तकरीबन जाग कर गुजारी ऐसी कि कोई भी उस रात पर रश्क कर सकता है। कोई भी चाहेगा कि उसके जीवन में भी वैसी रात रोज ना सही कभी तो आए। हुआ तो कुछ खास नहीं था, लेकिन आप उसे आम भी नहीं कह सकते। आम इस लिहाज से कि वह साधारण रात नहीं थी, एक विश्वास की रात थी। एक ऐसा गठबंधन था जिसमें कोई राजनीतिक हित नहीं था। किसी को उस रात के बिना पर किसी से कोई मांग नहीं थी। वह रात शायद कमाई गई थी, या कह लें उस रात तक आने में कितनी लंबी यात्रा की थकन रही होगी। थकन भी ऐसी जिसमें एक रोमांच सा हो, एक आशा हो, एक ऐसी उम्मीद जो पूरी हो जाए तो रात की नींद गायब, ना पूरी हो तो रात आंखों में कट जाए। उस रात 3 विश्वास एक साथ थे, बल्कि आप कह सकते हैं 3 आपसी आस्था का संयोग था। उस तीनों की आस्थाएं, प्यार, विश्वास शायद पहली बार एक साथ एक ही क्षण साथ हुए थे। अलग से तीनों के बीच कुछ भावनाएं रही हों तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कसक के मन में तो लंबे समय से उन दोनों में से एक के साथ गहरा साबका था। गहरा इस रूप में कि उसके लिए कसक ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि एक बार तो आत्महत्या तक करने की योजना बना ली थी। वैसे वह घटना ही ऐसी थी जिसमें कसक और क मान लीजिए, क के साथ कसक का रिश्ता किसी मजमे से कम न था। एक तमाशा भी बना कसक और क के बीच के रिश्ते को लेकर। फिर भी कुछ तो वजह थी कसक और क के बीच जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लाख समझाया क ने कि मान जाओ, मान क्यों नहीं जाते, कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, नहीं रखना तुमसे कोई भी किसी भी किस्म का वास्ता। मगर कसक था कि ना तो मानने को तैयार था और ना भूलने को। भूलता भी कैसे? कसक को क के साथ रहना, बातें करना और छेड़ना बेहद पसंद था, मगर यह जाने बगैर कि क को अच्छा लगता है कि नहीं, वह अपने ही धुन में रहा करता। जिस दिन क अच्छे से बात कर लेती उस पूरे दिन कसक राजा हुआ करता। कोई कुछ बोल भी देता और डांट भी खाता तो किसी पर चिल्लाता नहीं था। वैसे उसे गुस्सा होने रूठने में कोई खास टाइम नहीं लगता था, लेकिन क ही थी जिससे कई बार उसका मूड तय हुआ करता था। कसक ने कई बार कहा कि वह उसे बेइंतहा चाहा करता है, मगर कभी मुश्किलें नहीं आने देगा, ना तो कभी बोझ बनेगा। मगर क थी कि उसकी अपनी ही रवानगी थी, उसकी अपनी ही इंगेजमेंट थी। सो कई बार चाह कर भी कसक को मन तो दे पाई, लेकिन टाइम नहीं। टाइम भी कोई मसला नहीं था, शायद क डरा करती थी। कैसे कोई उम्र दराज के मोहब्बत को संभालेगी? संभालना तो क्या, कसम को देखकर लगता उम्र से तो बड़ा हो गया है, लेकिन दिल और मन कहीं अभी भी छोटा सा या फिर बच्चे जैसा है। कभी तो रूठ जाता और कभी पल में
ऐसे खुश होता कि बिना किसी ख्याल के उसको खुश करने के लिए पार्टी दे दिया करता। जो भी हो, कसक की जिंदगी में क की बड़ी अहम भूमिका थी। बस कसक को इस बात का बेहद दुख लंबे समय तक रहा कि उसके निजी ख्यालों, चाहतों, अनुरागों को तमाशे में शामिल कर दिया गया। सभी को उनके बारे में मालूम था, बस बेखबर तो कसक ही था। जो बाद में जानकर उसे हैरानी और कष्ट भी हुआ कि उसके साथ के रिश्ते की जानकारी सभी को है। कसक ने पिछले सालों में जो भी क के साथ दिन गुजारे, घड़ियां बिताई, वो सुखद और दुखद भी रहे। कसक ने तो सबके सामने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। माफ़ी मांगने में उसे कोई गुरेज नहीं था, बस उसे इस बात का दुख था कि जिसे वह बेइंतहा मोहब्बत किया करता है, उसे उस मोहब्बत के लिए किसी के सामने माफ़ी मांगनी होगी। माफ़ी मांगनी ही होती तो उससे मांग लेता, लेकिन तब तक तो तमाशा हो चुका था। सब उस तमाशे में ही हो कर रहे थे। दूसरे के तमाशे में किसे मज़ा नहीं आता। बस कसक को इस बात की गहरी पीड़ा लंबे समय तक सताती रही कि उसे कैसे सरेआम माफ़ी मांगनी पड़ी। अगर क कहती तो एक बार, हालांकि क ने कई बार मना किया था, मना करके थम भी गई थी, मगर कसक था कि उसे इस कदर चाहता था कि उसे इस बात का एहसास ही खत्म सा हो चुका था कि किसी को इसके इस अनुराग से परेशानी भी हो सकती है। इसके प्यार की बेचैनी को कोई गलत भी मान सकता है। किसी को उससे कोई लगाव नहीं हो सकता, इसका शायद उसे इल्म भी नहीं था। जो भी हो, सही चाह तब भी नहीं रुकी। बेइज्जत होने के बाद भी क से उसका राग बना ही रहा। मानता था कसक कि किसी को तब तक चाहते रहो जब तक चाहने की गुंजाइश बची रहे, और वह वही करता रहा। उसकी हर बात में मैं बहुत चाहता हूँ जैसे वाक्य गोया ऐसे आते जैसे इन शब्दों के बगैर वाक्य पूरा ही नहीं हो सकता। बस एक ही वह में बोल जाता। हालांकि कई बार वह स्वीकारता भी कि ये तो कई बार पहले कह चुका हूँ, लेकिन एक बार और कहने की इजाज़त दो। और वही अनुराग है। चाहता हूँ तुम अच्छी लगती हो जैसे एहसासात कई बार दोहरा चुका था, लेकिन कसक को बाद में महसूस हुआ कि कम से कम एक बार ही सही क से भी तो पूछें कि उसके मन में क्या है। क्या वह भी ऐसी कोई फीलिंग रखती है या खामखा शहंशाह बन बैठे हैं जो एक बार नहीं कई बार पूछा भी, मगर हर बार एक उत्तर और हुंकारी से ज़्यादा जवाब नहीं मिला। फिर क्या वजह थी कि कसक हमेशा क को चाहने के दावे किया करता? शायद अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ किस्म का इंसान था जिसे लड़की की ना और नहीं समझ में नहीं आ रही थी। शायद इस कदर प्यार किया करता था कि उसे आवारा या सड़क छाप प्यार करने वाला कहलाए जाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन फिर वही सिलसिला। शायद कई बार कसक के सवालों, उत्सुकताओं को शांत करने या टालने के इरादे से कह देती हाँ, मगर उस हाँ में कोई एहसास नहीं होता भी कैसे? मालूम नहीं उसके मन में क्या था और वह क चाहती क्या थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए कई बार कसक की आंखें गीली भी हुईं। कई बार शायद उसकी आंखों में पिछली रात और कई दिनों के जमे बर्फ को पिघलते हुए भी साथ की सवारी ने देखा, महसूसा, मगर कुछ टोका नहीं, क्योंकि आज किसी को भी टोकना गुनाह है। यदि आप किसी के साथ संवेदना प्रकट करते हैं, अगर संवेदना है भी, तो उसे अपने पास रखें, वरना गलत मानने और समझने वाले कम हैं क्या? कसक पूरी रात क और अ के साथ रहा। यानी अब आप किसी भी किस्म के गलतफहमी में ना रहें कि कसक के साथ बाकी दो कौन थे। एक बार दोबारा बता देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने बताया नहीं। शक क और अ 3 ही तो थे। कसक और क की कहानी तो मैंने बताने की कोशिश की है। जहाँ तक अ का मामला है तो इसके बारे में कसक को कोई खास पहले से मालूम था कि अ क के बेहद करीब है और उस क की हर मूवमेंट की खबर अ के पास है। अ को तो यहाँ तक मालूम है कि कब छींकती है, कहाँ खखारती है और किससे मिला करती है, कसक से कब कहाँ मिली है क। लेकिन एक सही था जिसे मालूम था कि उसकी क के साथ की बातें सिर्फ क तक ही है, मगर उस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि क और अभी खास करीब दोस्त हैं। कसक वास्तव में जिसकी उम्मीद तक नहीं किया था वह उसे उस रात मिली। क और अ दोनों ही साथ थी। कसक एक लड़का, आप चौंकिए मत, लड़का व आदमी में कोई खास फर्क तो होता नहीं, जरा उम्र की सीढ़ियाँ ही तो हैं जो लड़के को आदमी और लड़की को औरत बना दिया करता है। पहल तो क और कसक की वही तनातानी खींचातानी सी रही, लेकिन एक ऐसा भी पल आया जब तमाम सुनामी शांत हो गई, कैटरीना भी आकर चली गई। आपसी जो भी रंजिशें रही हों या पीछे कुछ बातें जो काफ़ी समय से अटकी हुई थी,
उनके बीच उसे बहने और पिघलने का मौका मिला उस रात। लेकिन अकेला नहीं था कसक, साथ क और अभी थी। एक खुले गले से कबूल किया कसक को क ने। चश्मदीद सी बनी रही। पता नहीं क्या हुआ इस दौरान की अ को भी क और कसक ने आपस में खींच लिया। और इस कहानी को इस तरह से भी खोल सकते हैं कि कसक क और अ साथ थे। तीनों ने ही अपनी गलतियों को स्वीकार किया जो जाने अनजाने में तीनों से हुआ था। स्वीकार किया कि हम तीनों को एक साथ इस कदर रहना है कि कोई लाख कोशिश करे हमें टूटना नहीं है, हमें बिछड़ना नहीं है। हमें हर संभव कोशिश करनी है कि कोई चौथा हमारे बीच दरार ना पैदा करे। क ने कहा भी एक बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा है एक सच्चा और विश्वसनीय दोस्त बनाना, जो कि अब हम हैं। कसक ने क के सीने पर सिर रखकर उसके गालों को सहलाने लगा। सहलाते सहलाते एहसास हुआ कि कहीं क मुंह न तोड़ दे, क्योंकि वह क की पसंदीदा पंच लाइन हुआ करती थी। सो एक बार पूछा भी, जिसका जवाब आया ठीक है, सर रख सकते हो, छू सकते हो। वह रात पता नहीं क्यों इतनी सुखद थी, कितनी प्रिय थी और कितनी विश्वास भरी भी थी कि तीन एक साथ एक ही बिस्तर पर साथ थे। मगर जैसा कुछ आपके दिमाग में चलने लगा होगा, जैसे गिलहरी चलती है, जैसे कोई गिरगिट चल जाया करता है या फिर मकड़ी चल जाया करती है, वैसा कुछ उन तीनों के बीच में नहीं चला। अगर कुछ चला तो वह बस इतनी सी बात है कि बाद में कसक क और अ के बीच में आ गया। अपनी क दोस्त को जिस शिद्दत से चाहता था उसे कसके अपने सीने में दबा लिया और बची अ तो उसे भी इस दोस्ती में शामिल कर लिया।